औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-काइम बर्ड्स हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फ़रत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत है। मेरी इस तरफ से तमाम वाजिबुल एहतराम सियाती शायकीन को दिल की उठा गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद वासिक है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। काले तितरों के लिए सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ़ किस्मों की मजाज के मुताबिक खुराकें आपको बताईं और पानी वगैरह आज़मे के पानी और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके साथ साथ गुरीज़ ना करने वाले तितरों के लिए भी मैंने 2 टोटके आपको बताए हैं। अभी तक मुझे कहीं से कोई ये इतला नहीं मिली कि जिन हज़रात का मेरे साथ रब्ता है उनमें से किसी का कोई तितर ऐसा हो जिसने अभी गुरीज़ नहीं की और जो दो टोटके मैंने चढ़ाए हुए हैं गुरीज़ के, उनके इस्तेमाल के बाद भी उनमें गुरीज़ शुरू नहीं की। तो अगर किसी को गुरीज़ के बारे में शिकायत है, जो तितर नहीं कर रहा अभी, तो मेरे साथ रब्ता करें। मैं इंशाअल्लाह गुरीज़ के लिए फिर खुराक भी चढ़ा दूँगा। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि जी खुराकें आपकी एक तो ज़्यादा अज्जा वाली होती हैं और महंगी भी होती हैं। देखें, जहाँ तक ज़्यादा अज्जा का ताल्लुक़ है, चूँकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब मैं यहाँ बैठता हूँ यूट्यूब के लिए और आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिसकी कोई कमी हमें महसूस हो। तो लंबी तो इस सूरत में वो होगी। दूसरी चीज़ है महंगाई की। तो महंगाई तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ इस खुराक ही में नहीं है, ये महंगे अज्जा ओवरऑल जो है ना, हर चीज़ महंगी है। अल्लाह करे कोई दौर आए कि हमें ये चीज़ें अच्छी और सस्ती कीमत में मिल सकें। तो इसके साथ साथ मैं छोटे छोटे वीडियो चढ़ाता हूँ सादा सी खुराक के बारे में, ताकि जो लोग, जो मेरे शायकीन दोस्त ज़्यादा कीमती चीज़ें ख़रीद कर अपने तितरों को खुराक नहीं दे सकते, वो इन मुख्तसर से अज्जा से भी अपने तितर का जो है वो खिदमत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उन तितरों को उतना ही फ़ायदा होगा जितनी कि वो कीमती अज्जा से खिलाने से होता है। तो इसमें मायूस होने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती कि हमारा तितर अगर वो कीमती अज्जा वाली या ज़्यादा अज्जा वाली खुराक नहीं खाएगा तो शायद वो आगे जाके दौड़ से पीछे रह जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपने हर मुमकिन ये कोशिश करनी है कि तितर की जो है सेहत बरकरार रहे, उसका हाजमा दुरुस्त रहे। तो उस हवाले से जो है ना, अगर आप दाना भी डालेंगे ना, दाल दाना भी डालेंगे, तो आपका तितर जो है ना वो बेहतर रहेगा। तो चूँकि तितर हर साल उसकी वो आगे की तरफ जाता है, कमज़ोरी की तरफ जाता है, तो उसके पट्ठों की ताकत और उसकी जिस्मानी, उसकी हड्डियों की ताकत, दिल की ताकत के लिए फिर ये चीज़ें देना ज़रूरी हो जाती है। तो चूँकि ये पिंजरे में होता है, तो इसलिए इसको अपना जो ये अपनी कमज़ोरी बाहर रह के दूर कर सकता है, वो पिंजरे में, उसको दूर करने के लिए फिर इन चीज़ें की खुराक बना के दी जाती है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जिसके खिलाने से आपके तितर के अंदर तवानाई भरपूर आएगी, ताकत भरपूर आएगी और हाजमा भी उसका दुरुस्त होगा और वो दाना भी सही तरीके से खाएगा और इस चीज़ के खाने से उसके अंदर बेपनाह मस्ती भी कायम होगी। तो ये जितनी भी खुराकें मैं
सर्दी की बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी तक है। चारों सूबों के अंदर 15 फरवरी तक जितनी भी मैंने सर्दी की खुराकें बताई हैं, ये जो बता रहा हूँ, इनका इस्तेमाल 15 फरवरी तक होगा। और 15 फरवरी के बाद जो पिछली खुराकें हैं जिनके अंदर गर्म अज्जा शामिल किए गए हैं, उसकी गर्मी को तोड़ने के लिए 15 फरवरी से फिर ऐसे अज्जा वाली खुराकें हम बताएंगे आपको जो गर्मी में भी काम आएंगी और फिर उस तितर की जो खुराक की ताकत बरकरार रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो उस खुराक की तलखी ब्लड में आई थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। तो आज मैं ऐसे शायकीन के लिए ये एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरे शायकीन भाई जो है वो कीमती अज्जा नहीं दे सकते, मगर वो चाहते हैं कि इन कीमती अज्जा के बराबर इस चीज़ की अफादियत और ताकत हो। तो आज का वीडियो नंबर है 104, बरोज़ हफ्ता है, तारीख़ है आज 23 दिसंबर 2023। तो आपने क्या करना है मेरे दोस्तों कि अंजीर लेनी है। 1 पाव अंजीर है, ये 600 रुपये की पाव मिलती है। सफ़ेद कलर की ताज़ी होती है, जो काला कलर इख्तियार कर जाती है वो अंजीर पुरानी हो जाती है। तो नई जो अंजीर होगी इस साल की, उसकी निशानी ये होती है कि वो आपको वाइट यानी हाफ वाइट किस्म की वो होगी। उसका एक छोटा दाना लेना है। अगर अंजीर का साइज़ बड़ा है तो फिर आपने उस अंजीर का आधा दाना लेना है, वरना छोटी अंजीर है तो उसको आपने एक दाना लेके आपने क्या करना है कि उसको बारीक बारीक काटना है। बारीक बारीक काट के उसको एक गहरे प्याले में डाल के ऊपर से इतना दूध डाल देना है जिसमें वो सारी की सारी अंजीर डूब जाए। तो ये आपने 2-3 घंटे ये डूबी रहे दूध के अंदर, वो दूध को अपने अंदर जज़ब कर लेगी। फिर आप हाथ की मदद से उंगलियों से ऐसे करेंगे तो वो नरम मुलायम हो जाएगी। फिर ये अंजीर आपने तितर को देनी है शाम के वक्त, जो रात की खुराक होती है उसके तौर पर, यानी कि आपने इसको रात को देना है और दूध उसमें से आपने निकाल लेना है। वो आप घूंट भर लें, खुद पी लें। उसको बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर कपड़े के ऊपर डाल के उसका दूध वो खुश करके वो अंजीर जो है आप तितर को डालेंगे, वो सारी खा लेगा। उसके बाद आपने 1 घंटा बाद मोठ की दाल, मूंग की दाल और बाजरा, इसकी मिकदार क्या होगी, छोटी चम्मच जो होती है जिसे हम टीस्पून बोलते हैं, छोटी चम्मच, वो आधी मोठ की दाल होगी और पौनी मूंग की दाल और 1 चम्मच बाजरा। इन तीनों को आप भिगो के इनके छिलके उतार करके इनको दोबारा साफ करके कपड़े में डाल के इसका पानी अच्छी तरह खुश करके ऐसे ऐसे आप डालेंगे तो एक एक दाना अलग हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद आपने ये दाना डालना है, यानी कि अंजीर के साथ आपने फिर कोई दूसरी खुराक, बादाम या पिस्ता या इस तरह की जो बनी हुई खुराक वो आप नहीं डालेंगे। तो ये सिर्फ वही हजरात अंजीर दें जो दूसरी कोई खुराक नहीं दे रहे। तो इसी तरह ये खुराक आप ये सिर्फ रात के औकात में आप देंगे, सुबह नहीं। सुबह आप जो देना चाहते हैं, कोई आटे के अंदर आटा लें और उसमें कोई आटा क्या है, मैं आटा जो बताता हूँ वो ये है कि आप रोटी की गिरी लें, उसमें दूध डालें और उसमें वाइडिलीन के 2 कतरे आप कैल्शियम पी के और 1 कतरा शहद का डालें। वो तितर जो गर्म मिजाज हों उनके लिए फिर शहद स्किप कर दें, शहद ना डालें। वाइडिलीन ना मिले तो मोसीगार भी ले लें। तो ये आपने उनको मल के आपने तितर को रोटी के टुकड़े ये आप खिला दें और रात के वक्त आपने 1 अंजीर या आधी अंजीर दूध में भीगी हुई वो डालेंगे और उसके बाद 1 घंटा बाद आपने दाल और बाजरा डालना है, बाकी कोई चीज़ नहीं डालनी। इंशाल्लाह आपका तितर मोटा भी होगा,
कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, उसका आज़मा भी फिट होगा। और ये अंजीर आपने जो देनी है, ये तकरीबन 1 महीना तक आप छोटी अंजीर पूरी दें, और उसके बाद जो अगला फरवरी का महीना शुरू होगा उसमें फिर आप वो अंजीर आधी कर लें। तो इस तरह ये कोर्स मुकम्मल होगा काले तितर का। काले तितर के अंदर ताकत आएगी और मस्ती से बोलेगा। जो तितर बोलते नहीं है वो भी आप देखेंगे कि ये अंजीर खाने से वो भी तितर किस तरह मस्ती में आएंगे और किस तरह बोलेंगे। और ये एक बात है जिसे हम पोठवारी ज़बान में टास बोलते हैं। ये प्याला है, ये वाला आप देख लें, ये वाला मेरे हाथ में है। ये मिट्टी का एक गिलास समझ लें, प्याला समझ लें, या इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों मैंने कुछ वीडियो में मैंने बताया कि मिट्टी की टास, तो वो उनको पता नहीं था, तो मैं ये लेके आया हूँ, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी बता दूँ ताकि जब आइंदा मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से पानी आप भिगोएंगे, ताकि वो आपको मस्ती के पानी जो है वो इस प्याले के अलावा किसी दूसरे प्याले में आप भिगोएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस ज़मन में आखिरी तौर पर मैं ये गुजारिश भी करता हूँ, और ये मेरी 2 किताबें हैं जिन मेरे भाइयों ने मुझे पैसे भेजे हुए हैं, उनकी किताबें इंशाअल्लाह 26 दिसंबर को डिस्पैच हो जाएंगी। ये मेरी 2 किताबें हैं। ये 2 किताबें जिस भाई मेरे को ज़रूरत हो, लिमिट है, स्टॉक बहुत थोड़ा स्टॉक रह गया है, तो वो लें, पढ़ें, फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो को लाइक करें। सबसे ज़रूरी मेरी जो गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो के बनाने में कम से कम मुझे ये एहसास होना चाहिए कि आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई हैं। इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है, आपको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, जहाँ जहाँ भी काले तितर के शौकीन हैं, उनको सही मानों में सही तरीके से, एक मुकम्मल तरीके से आपको शौक और काले तितर की निगाहदाश्त के बारे में मुकम्मल आगाही कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। जिन दोस्तों ने कहा है मुझे कि जी अच्छे तितर की निशानी क्या होती है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत से लोग मुझे वीडियो भेजते हैं तितरों की कि कौन से तितर अच्छे हैं, जो अपनी समझ होती है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।